हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1972 ईस्वी में की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। दोस्तों ये वन लाइनर रिवीजन कर रहे हैं आप, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ाया जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महाभारत के प्राचीन नाम जय संहिता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद का क्या नाम है? तो सबसे नया वेद का नाम है अथर्व वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाथी गुफा उड़ीसा में स्थित है और इसे बनवाया किसने था? तो हाथी गुफा को खारवेल ने बनवाया था और यह उड़ीसा में स्थित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। अम्लीय वर्षा किस कारण होता है? तो SO2 एंड NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुड अर्थ एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ल एस बक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के युद्ध का मिसाइल पृथ्वी है। भारत के युद्ध का मिसाइल पृथ्वी है। इसमें पृथ्वी ऑप्शन में दिया था तो इसीलिए पृथ्वी मारा जाएगा, लेकिन इस युद्ध के मिसाइल 5 गो हैं। जैसे इसको ट्रिक से याद किया जाता है, पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश हो जाएगा। ये 5 मिसाइल युद्ध के लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, भारत के युद्ध का मिसाइल पृथ्वी है, ये तो हम लोग पढ़ लिए। 13 नंबर देखते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुई थी? तो ट्रांजिस्टर की आविष्कार 1948 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। 18 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन में आएगा कि ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को उसमें डेसिबल भी एक ऑप्शन रहेगा, जिसको आप लोग क्लिक कीजिएगा। दोस्तों हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसीलिए डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। क्वेश्चन में आएगा बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा टका। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीने बार पारा का अयस्क है। सीने बार पारा का अयस्क है। पारा का फॉर्मूला क्या होता है? तो पारा का फॉर्मूला होता है Hg। Hg लैटिन नाम है। लैटिन नाम में इसको हाइड्रागिरम कहते हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला Hg हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी थी।
उसके पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो उसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की खेती सबसे अधिक भारत में किस राज्य में होती है? तो उसका नाम है असम। और असम का लोक नृत्य क्या है? तो असम का लोक नृत्य है बिहू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। जापान की मुद्रा का नाम येन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो नारा का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और सतलज नदी कहाँ है? तो ये पंजाब में है। चलिए 31 नंबर है, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, वन अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? तो वन अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। और एक जीटी ट्रंक रोड है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाए थे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? तो यह पश्चिम बंगाल की वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी कोलकाता का भी मुख्यमंत्री है तत्काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो पूछेगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टील का। और विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को में लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।